क्या है कि आपको अपने उस असाइनमेंट पे काम करना है जहाँ से आपका बेसिक्स में जो भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा बॉल्स लेके सामने आ जाइएगा। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो अपनी बेसिक्स है उसके साथ क्या एडजस्ट कर पा रहे हो, क्या आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। बेसिक्स की तरफ तो आपको जाना ही नहीं, बट आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप अपने बेसिक्स को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बैट अगर घूम गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। बैट अगर आप जिस दिशा में बॉल को खेलना चाहते हो उस दिशा में बैट घूम गया, प्लस जो बॉल पर रूम मिलता है उस बॉल पर खेलने के लिए क्या आप पर्याप्त अपने आप को दूर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपका पैर लाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बॉल की। और इसके बाद जो बेसिक्स आती है वो ये है कि आप यहाँ से जब बॉडी पोस्चर बनाते हो, बॉल की रीच पर पहुँचते हो, तो आपका वेट ट्रांसफ़र सही से हो रहा है नहीं हो रहा। और आप जिस बॉल को प्ले कर रहे हो वो क्या हेड के नीचे प्ले कर रहे हो या उससे आगे प्ले कर रहे हो। इन चीज़ों पर फोकस करेंगे आप जब अपनी नॉकिंग करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आप इस तरह से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से बॉल को, बॉलर्स का बॉल जो आ रहा है ना उसकी तरफ मुझे ज़रा सा भी ध्यान नहीं, ठीक है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारा हेड कहाँ पर पहुँच रहा है और पैरों की लाइन क्या हो रही है। अगर बॉल वो इधर फेंक रही है तो मुझे उधर जाना है, अगर बॉल इधर फेंक रही है तो मुझे सामने की ओर जाना है। बस यही फोकस करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है जिससे आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल बरकरार है। बस इतना ही आपको ख्याल रखना है। जब आप ये करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग टाइप का होगा कि मुझे क्रिएटिव कैसे बनना है, कैसे सेलेक्टिव बनना है, कैसे बॉल को सेलेक्ट करना है और हमें क्या खेलना है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बॉलर्स के साथ अपने नॉकिंग करोगे। नॉकिंग के पार्ट में जो पार्ट आपका ऑर्थोडॉक्स पार्ट होगा ये वर्टिकल पार्ट है। ऑर्थोडॉक्स पार्ट में आप क्या करोगे कि यहाँ से आप अपने बॉलर को, अपने पार्टनर को थोड़ा सा आगे बुलाओगे और इसके बाद आप ये देखोगे, थोड़ा आगे आ जाओ और फुल टॉस बॉल पे। यस, जैसे मुझे मान लो कि स्क्वायर कट करना है, पिछले पाँव पर हमारा वेट ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है और साथ में बैकफ्लिप सिंक्रोनाइज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो आप इसको इस तरीके से लेके कर सकते हो कि यहाँ से आप ये पोजीशन बना सकते हो, ये पोजीशन बना के भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद इसी तरीके से आपका पुल शॉट आता है। पुल शॉट में आपको ये ध्यान में रखना है, आ जाओ इधर से आ जाओ बस, वही कि आपका बॉल का जो लेंथ है उस पर आप बॉल को कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो और आपका बॉटम हैंड जो है वो क्या ओपन आर्म के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यही हम आपको ज़्यादा पावर देंगे। ठीक है, बॉल आप सीधे जा रहे हो, थोड़ा सा आप फुल शॉट की बॉल फेंक, ये पोजीशन आर्म ओपन करके करते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही ईजिली किसी बॉल को करना है। ये नॉकिंग होता है। इसको करते समय बस यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक्स फिर से तरह ग्रिप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका बैट अगर बंद रहता है तो आप जब सामने की शॉट या कवर ड्राइव खेलोगे तो आपकी कनेक्टिविटी में हो सकता है कि इनर एज लग जाए। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखो कि आप बैट का ब्लेड अपना खुला रखें, जिससे आपके शॉट्स में पूरा पावर आए। क्लोज ऑफ द बॉडी अगर नहीं आ रहा है तो उसको ज़रूर लाओ। ये सारी चीज़ें आपके क्लोजिंग शॉट्स में हैं। जो आप बॉल क्लोज आती है आपके पास, इस पर आप डाउन द ग्राउंड खेलना पसंद करते हो उस बॉल पे, ठीक है। ज़रा करके देखिए आप इसको, चलिएगा इधर, शाबाश, बहुत बढ़िया। सेम शॉट्स को मूविंग आउट में कन्वर्ट करना, बहुत बढ़िया, गुड शॉट, अच्छा शॉट, मैं भी कर लूँगा के साथ। सर करवा ही नहीं रहे लोगों का बस।
ठीक है, इसी शॉट्स को थोड़ा सा बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर। गुड शॉट। अब इस पे फेस और खोल लो बैट का, थोड़ा सा फेस खोल लो, तब देखो शॉट में मजा। ये रिस्ट की वजह से हो रहा है। गुड शॉट। इसमें शोल्डर जाना चाहिए उधर, शोल्डर का फेस उधर जाएगा। गुड शॉट। ये शॉट्स आपको स्कोर कराएगा। आपको एक अच्छी लेंथ पर बॉलें मिल रही होंगी, उस दौरान जब आप उस तरह के शॉट्स में क्या करोगे कि आपके सामने 30 यार्ड पे सर्कल पे सारे खिलाड़ी खड़े हैं, तो वहाँ पर अगर ये शॉट आपके पास है और इस रेंज पर बॉल मिल रही है, तो आप बहुत ही बढ़िया से एग्जीक्यूट करके उस शॉट पे 4 रन ले सकते हैं या 6 भी मार सकते हैं। ऐसी कंडीशन होगी अगर आपने अच्छे से अपने बैट एंड पैड अपने बैट को अच्छे से सिंक्रोनाइज किया है, ठीक है। तो इसी के साथ आप अपने को नॉकिंग को आप इसको